आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद की बीते कल से बेहतर पाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी जीत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल की क्लास कैसे करें। ठीक है, तो मैंने एक्सेल की क्लास को 4 टाइप्स में विभाजित किया है, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और हर चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे। तो टाइप फर्स्ट में सबसे पहले हम एक्सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताएं। दूसरा ये कि एक्सेल में जितने भी मेनू होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि एक्सेल में जितने भी फार्मूला होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में आपको एक्सेल से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है उस बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल एक सेपरेटेड सीट प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम एमएस एक्सेल यानी एम फॉर माइक्रो, एस फॉर सॉफ्ट अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। इसे शॉर्ट में एक्सेल कहा जाता है। ऐसे इसको हम लोग पूरा नाम एमएस एक्सेल कहते हैं, लेकिन ऐसे शॉर्ट में हम इसको एक्सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड पढ़ें, उसके बाद एक्सेल चल रहा है, उसके बाद पावर पॉइंट, इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एमएस एक्सेल भाग है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये एप्लीकेशन विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड ये सभी यूज़र के लिए उपलब्ध है। इसमें एक कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे एमएस एक्सेल क्या है, तो उसमें बतलाया गया है कि एमएस एक्सेल एक सेपरेटेड सीट प्रोग्राम है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न बन रहा है कि सेपरेटेड सीट क्या होता है ना, या फिर वर्क सीट क्या होता है। तो इसको हम देखेंगे। सेपरेटेड सीट या फिर वर्क सीट क्या है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसमें डेटा को ग्रिड यानी पंक्तियां जो होता है जैसे रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, और गणना करने में जो प्रयोग होता है उसी को हम लोग सेपरेटेड सीट बोलते हैं। जैसे एमएस एक्सेल जैसे आप ओपन करेंगे तो उसमें कुछ रो और कॉलम से मिलके जो सीट बना हुआ है उसी को हम लोग सेपरेटेड सीट या फिर वर्क सीट बोलते हैं। तो आपका कन्फ्यूज़न हो गया दूर। अगर हम इसमें वर्जन की बात करें कि एमएस एक्सेल में कौन कौन सा वर्जन आया है, तो सबसे पहला वर्जन आया था वर्जन 2.0। ठीक है, उसके बाद आया वर्जन 2.03 और वर्तमान में अभी सबसे ज़्यादा जैसे चल रहा है 2003 तो उतना नहीं चल रहा है, बट 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 इस तरीके से अभी बहुत सारे वर्जन चल रहे हैं। अगर आपको मैनुअली तरीके से एकदम बहुत अच्छे तरीके से अगर एमएस एक्सेल सीखना है तो आप 2007 पे यानी 2007 पे आप बहुत अच्छे तरीके से उस पर सीख सकते हैं। उसमें हर एक पॉइंट आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद आप 2007 अगर सीख लेते हैं 2007 में एमएस एक्सेल, तो आप फिर कोई भी वर्जन का यूज ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि एमएस एक्सेल का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। अब इस चीज़ को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले कि एमएस एक्सेल का इस्तेमाल मुख्यतः अंकगणितीय यानी मैथमेटिकल क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक्सेल का प्रयोग हम लोग स्कूल या फिर कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा कई तरीके के डेटा को बनाने में करते हैं। जैसे कि बच्चे का जो अटेंडेंस शीट हुआ, पेमेंट रिसिप्ट हुआ, एडमिशन डिटेल्स हुआ,
मार्कशीट रेडी करना हुआ, रिजल्ट घोषित करना हुआ। फिर दुकान में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कस्टमर का पूरा डिटेल्स रखना, या फिर बिल बनाना, या फिर सेलिंग रिपोर्ट तैयार करना। बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनियां हैं जिसमें जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न है ना, उसमें भी एक्सेल में डेटा तैयार किया जाता है। एक्सेल में एक बार में हज़ारों एंट्री को हम मैनेज कर सकते हैं, और हमें केवल एक ही एंट्री करने पर ऑटोमेटिक एक्सेल अपना वर्क करते रहता है। जैसे और फिर इसमें है क्या कि सरकारी दफ्तरों में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी एक्सेल का हेल्पफुल साबित हो चुका है, जिसमें कस्टमर का डेटा रखा जाता है। उसके बाद एक्सेल तब भी वरदान साबित होता है जब कहीं सड़क के निर्माण होती है, क्योंकि सड़क निर्माण में कई तरह का डेटा को तैयार किया जाता है, और वो भी कम समय में एक्सेल का सहारा लेकर हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है। तो इसके कई तरीके हैं ओपन करने का। सबसे पहला तरीका और पॉपुलर तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करें, और जो रन डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे शो करेगा उसमें आपको देना है एक्सेल, टाइप कर देना है। उसके बाद इंटर प्रेस करें या फिर ओके ऑप्शन पे क्लिक करें तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम पे जाएं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाएं और वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो आप ये दोनों तरीका से ओपन कर सकते हैं।